morning students. Today we will learn chapter 4 of class 7 civics and the topic is growing up as boys and girls. Earlier we had learned these topics growing up in the 1920s. Second, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. And today we will learn these topics: valuing housework, lives of domestic workers, and the last topic is women's work and equality. Now we will read the lessons. First of all, we will read this small story. My mother does not work. मेरी मम्मी काम नहीं करती है. माँ, we are going on a school excursions. Rosie ma'ams needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer? माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन. ओके, इसमें एक बच्ची है, वो अपनी मम्मी से कह रही है, माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन. हम लोग स्कूल के भ्रमण में जा रहे हैं. रोजी मैम्स नीड्स वॉलंटियर्स. रोजी मैम को क्या चाहिए? वॉलंटियर्स चाहिए. कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर. क्या आप ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकते हो? Hermit's mother always comes from excursion because she does not works. ठीक है, तो वो बोलती है कि जो हरमित्स की मदर है वो हमेशा एक्सकर्जन में आती है, मीन्स भ्रमण करने आती है. बिकॉज शी डज नॉट वर्क, क्योंकि वो क्या नहीं करती है? काम नहीं करती है. सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप टू एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क. तो जो ये लड़की है, ठीक है, वो पहले अपनी मम्मी से बोलती है कि वो स्कूल का एक्सकर्जन में जाना चाहती है, तो वो उसकी रोजी मैम को वॉलंटियर चाहिए. तो वो अपनी मम्मी को बोलती है कि आप अपनी ऑफिस की छुट्टी ले लो ताकि वो उनके साथ एक्सकर्जन में जा सके. ओके, तो जो ये लड़की है वो अपनी मम्मी से बोलती है कि जो हरमीत की मदर है वो हमेशा एक्सकर्जन में जाती है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है. तो जो हरमीत, फिर जो ये सोनाली है, इसकी मम्मी बोलती है कि सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, कि तुम कैसे कह सकती हो? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM. तुम्हें पता है कि जसप्रीत आंटी सुबह के 5 बजे उठ जाती है. एवरी डे मीन्स रोज. डूइंग ऑल द हाउस वर्क, ठीक है, और घर का सारा काम करती है. यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क. तो सोनाली बोलती है, हाँ, बट वो क्या नहीं है? रियल काम नहीं है, ये केवल एक घर का काम है. ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू? ओ, तो तुम क्या ये सोचती हो? लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस. तुम जरा एक दिन घर का काम करके दिखाओ. एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स. और हम जसप्रीत के घर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम क्या सोचती हो इस बारे में. एट द सिंग्स हाउस, ठीक है, फिर वो लोग सिंह के घर जाते हैं. हर्षरना, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन. ठीक है, तो फिर जो सोनाली की मम्मी है वो हर्षन से कहती है कि सोनाली ये सोचती है कि तुम्हारी वाइफ क्या है? वर्किंग पर्सन नहीं है, मीन्स कुछ भी काम नहीं करती है. बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी. तो वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है. माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ. मेरी मम्मी क्या है? हाउस वाइफ है, मीन्स घर का काम करती है. शी डज नॉट वर्क, वो बाहर का काम नहीं करती है. देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट द मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज. तब वो बोलते हैं कि जसप्रीत को बोलती है कि वाई डोंट यू रिलैक्स, क्यों ना तुम रिलैक्स करो और जो बाहर की चीज़ें हैं उनको मैनेज करना सीखो. ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है. ओके, आई गो ऑन स्ट्राइक टुमारो. मैं कल स्ट्राइक में जाऊंगी. What fun, we will take care of everything tomorrow with पापा. ठीक है, what fun means क्या मज़ा है. We will take care of everything tomorrow with पापा. Next morning 7:30 AM. Oh God, look at the time. Where is my breakfast? Why are not the children ready? Okay, तो next 7:30 में जो हर्षन है वो बोलता है कि look at the time, घड़ी पे देखो. वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, बच्चे
अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? ओहो, दैट्स द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। वो क्या बोलता है फिर, वहाँ पे स्कूल की बस खड़ी थी तो वो बोलता है कि मैं इनको कार में छोड़ दूंगा। हरी हरी, जल्दी जल्दी करो, एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। वो बोलता है कि जल्दी जल्दी करो और हरमीत को बोलो कि वो पंप बंद करे। बट वट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, ओ नो फॉरगॉट अबाउट दैट। तो फिर वो बोलता है कि अब वट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लंच बॉक्स का क्या होगा? ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, ओ नो उसको छोड़ो। आई गिव यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, कैंटीन से वहाँ कैंटीन से कुछ ले लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। फिर वो बच्चे बोलते हैं कि माँ ने हमें पहले ही पैसे दे दिए हैं। इवनिंग 6 PM, ठीक है, शाम के 6 बजे, डिंग डिंग, ओके, बेल बजती है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई मेक सम माई सेल्फ। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकन। जो हाउस था वो कैसे लग रहा था? बिल्कुल हरिकन जैसे, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। डिड यू एक्सेप्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर। क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो सेम कंडीशन में जो तुम सुबह छोड़ के गए थे? हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, ही आई वंडर if they still believe I don't work. Now I have to remind them that चाचा जी and चाची जी are coming for dinner. फिर वो हंसता है और बोलता है I wonder if they still believe, ठीक है, वो अभी भी विश्वास करते होंगे I don't work, कि मैं काम नहीं करती हूँ। And now I have to remind them, और मैंने उनको रिमाइंड किया कि आज कौन आ रहे हैं डिनर में, चाचा जी और चाची जी। The next topic is valuing house work, means घर की वैल्यू, जो घर का काम होता है उसकी क्या वैल्यू है। हरमीत्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। जो हरमीत्स की फैमिली है, डिड नॉट थिंक, वो ये नहीं सोचते हैं कि जो वर्क है जसप्रीत का, जो वो करती है घर के अंदर, वो क्या है, वॉज रियल वर्क, क्या वो एक रियल वर्क है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज, जो ये फीलिंग है वो यूनिक नहीं है उनकी फैमिलीज के लिए। Across the world, the main responsibility for housework, ठीक है, across the world means world के चारों तरफ, the सबसे जो main responsibility होती है for the housework के लिए and care giving task के लिए, like looking after the family को देखना, especially children को देखना, the elderly and the sick members को देखना, lies with women, okay, yet as we have seen, ठीक है, हमने देखा इससे पहले, द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम, जो काम वुमेन घर के अंदर करती है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, वो काम के मतलब वो काम को नहीं देखा, वो रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना नहीं जाता कि वो क्या है, कि वो काम कर रहे हैं, उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। जो वुमेन घर के अंदर जो काम करती है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट, और ये भी एज्यूम किया गया है, दैट इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, ये क्या है, ये नेचुरली है वुमेन के लिए, ये नेचुरली वुमेन के लिए आया गया है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड सोसाइटी डी वैल्यू दिस वर्क, और सोसाइटी क्या है, इस काम को डी वैल्यू करती है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं देती है। एंड द सेकेंड टॉपिक इज लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, कि जो घरेलू वर्कर्स होती है उनकी लाइफ्स कैसे होती है। इन द स्टोरी अबव, हमने इससे पहले स्टोरी में पढ़ा था, हरमीत्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, हरमीत की मदर ही नहीं है केवल एक जो घर का काम करती हैं। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, ठीक है, जो मंगला है, जो डोमेस्टिक हेल्पर है, वो भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है घर का। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, बहुत सारे घर में पर्टिकुलरली टाउन्स और सिटीज़ के जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, वो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे स्वीपिंग करना, झाड़ू पोछा करना, क्लीनिंग सफाई करना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़ों को धुलना, एंड डिशेस मीन्स बर्तनों को धुलना, कुकिंग करना खाना बनाना, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रंस और द एल्डरली,
और उसके बाद छोटे बच्चों को देखना और घर के बड़ों को देखना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, और ज़्यादातर जो घरेलू वर्कर्स होती है वो कौन होती है? वुमेन। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, और कभी कभी जो यंग बॉयज़ और जो गर्ल्स होती है वो भी क्या होती है? एम्प्लॉयड होती है काम करने के लिए। वेजेस आर लॉ, उनकी जो वेतन होती है वो बहुत ही कम होती है एज डोमेस्टिक वर्कर्स, मीन्स एक घरेलू काम के लिए। डज नॉट हैव मच वैल्यू, मीन्स एक घरेलू काम के लिए उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो दिन होता है वो स्टार्ट होता है एज अर्ली एज 5 in the morning, मतलब 5 बजे से पहले मॉर्निंग में, एंड एज लेट एज 12 at night, और रात को 12 बजे तक वो काम करते हैं। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे टू, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क काम करने के बाद भी जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अक्सर उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। दैट इज़ व्हाट मिलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे एक मिलानी है जो डोमेस्टिक वर्कर है, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है जब वो दिल्ली में काम करती थी। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 storied हाउस, ठीक है, जो मिलानी की जो सबसे पहली जॉब थी वो थी कि वो बहुत ही रिच फैमिली में काम करती थी, जो कैसे रहते थे? 3 storied हाउस में रहते थे। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज, जो वहाँ की जो मेम साहब थी, जो वहाँ की जो मालिक थी वो वो क्या थी? स्ट्रेंज थी उसके लिए। शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, ठीक है, वो क्या करती है? हमेशा हल्ला करती थी जब भी वो कुछ काम करने उसको बोलती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, और जो मिलानी है उसका वर्क कहाँ पे ज़्यादातर कहाँ होता था? किचन के अंदर काम के लिए होता था। देयर वर 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, और उसके साथ 2 और लड़कियां थी जो क्या करती थी? साफ सफाई करती थी घर की। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, ठीक है, मिलानी बोल रही है कि उसका दिन कितने बजे से स्टार्ट होता है? 5 o'clock। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज, और ब्रेकफास्ट के टाइम उसको क्या मिलता है? एक चाय का गिलास और 2 सूखी रोटी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, और उसको 2 से ज़्यादा कभी भी तीसरी रोटी उनको खाने के लिए नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड, और शाम के टाइम जब वो खाना बनाती है तो 2 other गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, और जो उसके साथ जो 2 लड़की है वो उससे क्या करती है? बैक करती है, मीन्स रिक्वेस्ट करती है कि उनको क्या दे? एक्स्ट्रा रोटी दे खाने के लिए। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम, और मैं उनको चुपके से एक और एक्स्ट्रा रोटी देती हूँ खाने के लिए। एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और अपने के लिए भी एक एक्स्ट्रा रोटी बनाती है। वी वर सो हंग्री, हम बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं। आफ्टर वर्किंग, काम करने के बाद। थ्रू द डे, पूरे दिन भर। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, हम घर के अंदर भी चप्पल नहीं पहनते हैं। इन द विंटर, मीन्स सर्दियों के टाइम, अवर फिट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, ठीक है, सर्दियों के टाइम उनके फिट क्या हो जाते हैं? पैर क्या हो जाते हैं? उनके पैरों में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है ठंड के वजह से। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहब, और हम क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं मेम साहब से। बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, और वो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, ठीक है, और वो क्या है? पूरे दिन काम नहीं कर पाते हैं। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट, और हमें ये भी डिजर्व नहीं किया जाता है, ये भी ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता है कि उनको कुछ रिस्पेक्ट दी जाए। इन फैक्ट वट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो टास्क होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि वो उनके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, गांव के इलाके में भी और अर्बन एरियाज में भी। वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फैच वाटर, जो वुमेन्स या गर्ल्स होती है वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा दूर जगह जाके पानी लेके आती हैं। इन रूरल एरिया, और जो गांव के जो एरिया होता है उसमें वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड, और गांव के एरिया में जो वुमेन एंड गर्ल्स होती हैं वो कैरी करती हैं बहुत ज़्यादा हैवी मतलब भारी सामान, ठीक है, किसका? लकड़ियों का।
मतलब लकड़ियों का बंडल लेके आती है अपने सर के ऊपर। टास्क लाइक, ये और टास्क होता है जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धुलना, क्लीनिंग सफाई करना, स्वीपिंग झाड़ू पोछा मारना, पिकिंग अप लोड्स, ठीक है, भारी भारी सामान उठाना, रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। मैनी चोर्स लाइक कुकिंग involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous, strenuous strong and physically demand होता है, और words that we normally associate with men. Another aspect of housework and caregiving that, जो another पहलू होता है घर का काम करने का और केयर गिविंग का, we do not recognize it that it is very time consuming. In fact, we adopt the housework and the work वुमेन डू आउटसाइड द होम, ठीक है, जो वुमेन होती है वो घर के बाहर काम करती है। वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम, और हमने ये भी देखा है कि वुमेन क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है वर्किंग देन मैन, ठीक है, एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, और उनके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है किस चीज़ के लिए, अवकाश में, छुट्टी के लिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। हमने इससे पहले देखा था कि जो लो वैल्यू, जो कम वैल्यू होती है वो अटैच होती है वुमेन्स हाउस होल्ड के लिए, एंड केयर गिविंग वर्क, और जो केयर गिविंग वर्क होता है वो एक इंडिविजुअल नहीं होता है और फैमिली मैटर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी, ये एक पार्ट है लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी का बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन के बीच में। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डील्ड विथ थ्रू एक्शन, और इनका डील होता है किसके साथ, जो एक्शन होता है, नॉट जस्ट एज लेवल ऑफ इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। एज वी नाउ नो इक्वलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इक्वलिटी क्या है, इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, जो हमारा सिद्धांत है वो कहता है कि बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशंस। मेल और फीमेल क्या है, एक रीज़न नहीं है भेदभाव का। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, और रियलिटी में जो इनइक्वलिटी है वो किसके बीच में स्थित है, सेक्स के बीच में। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड, जो सरकार है वो कमिटेड करती है टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग फॉर दिस, ठीक है, एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स, और पॉजिटिव स्टेप्स लेती है सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। For example, it recognizes that burden of child care and housework fall on women and girls, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और रिकॉग्नाइज किया गया है जो बर्डन होता है चाइल्ड केयर का और हाउस वर्क का, वो फॉल होता है किसमें, ऑन वुमेन एंड गर्ल्स में। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, और ये नेचुरली एक इम्पैक्ट है कि गर्ल्स क्या है, अटेंड करती है स्कूल। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, और ये डिटरमाइंस किया गया है कि जो वुमेन है वो क्या है, काम कर सकती है घर के बाहर, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव, और किस तरह की जॉब्स और करियर उनके पास है। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द आंगनबाड़ीज, और जो सरकार है उन्होंने एक आंगनबाड़ीज खोला, चाइल्ड केयर सेंटर्स खोला, किस चीज़ के लिए, बहुत सारे गाँव के लिए इन द कंट्री में। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ, जो गवर्नमेंट है उनके पास क्या एक कानून है, दैट मेक इट मैंडेटरी, जो क्या करती है उसको कंप्रेस करती है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटीज़। क्रेच फैसिलिटीज़ मीन्स जो बेबीज़ और यंग चिल्ड्रंस होते हैं जो काम के टाइम अपने बच्चों की देखभाल कर सके। द प्रोविजंस ऑफ क्रेचेज हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अस एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, और जो प्रोविजंस था क्रेचेस का उसमें उनको हेल्प मिली बहुत सारे वुमेन को कि वो टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट, कि वो एम्प्लॉयमेंट मतलब जो वो उनका काम हो वो आउटसाइड द होम। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स, और ये भी पॉसिबल हो गया था गर्ल्स के लिए कि वो स्कूल को अटेंड कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस lesson. Thank you.